राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों की अंदरूनी उथल पुथल भी अलग अलग नए नए मोड़ लेने लगी है। राजस्थान में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का अगर जो सबसे बड़ा चेहरा आज तक राजस्थान में रहा है वो वसुंधरा राजे रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को इस बार के चुनाव से बिल्कुल हटा दिया गया है, एकदम साइड में रख दिया गया है और एकदम लास्ट में एंट्री मारे जाने के लिए फेमस है वसुंधरा राजे। और लेकिन अब माना जा रहा था कि अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वसुंधरा राजे भी अगर उन्हें कोई पद नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली तो बगावत ज़रूर करेंगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध ली है, किसी भी सोशल मीडिया पर वो नज़र नहीं आ रही है। क्या है उसके पीछे छुपी हुई वजह, वही जानने के लिए हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मेरा ये सवाल है कि बीजेपी में अब जब बगावत के सुर तेज होने वाले थे, वह जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं हम सोच रहे थे कि अब वसुंधरा राजे की एंट्री बिल्कुल पॉसिबल होने वाली है और ये उन्होंने करके भी बताया, कभी शक्ति प्रदर्शन करके, कभी अपनी आवाज़ उठा के, और ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, चुनाव क्योंकि नज़दीक आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 8-10 दिन का सिनेरियो उठाकर देखें तो उन्होंने एक चुप्पी सी साध ली है। तो क्या कोई उनको कमांड मिला है? कौन सी वजह है जिस कारण वो निष्क्रिय दिखाई दे रही हैं? देखिए चेतना, बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है जो कि आरएसएस से बैक होती है। वहाँ पर अनुशासन में हमेशा माना जाता है कि सब लोग अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन में कार्य करेंगे, कोई भी पार्टी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन ऐसी पार्टी में रहते हुए भी वसुंधरा राजे के तेवर और वसुंधरा राजे के क्लेवर से हर कोई वाकिफ है। वसुंधरा राजे वो शख्स है जिन्होंने एक बार गुलाब चंद कटारिया की रथ यात्रा को रोकने के लिए तमाम सारे विधायकों के इस्तीफे तक ले लिए थे, सब विधायकों ने इस्तीफे दे तक दिए थे। वसुंधरा राजे वो विधायक है जिन्होंने 3 महीने तक राजस्थान की प्रदेशाध्यक्ष की पद की गद्दी खाली रखवाई थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि गजेंद्र सिंह शेखावत उस पद पे आते और फिर एकदम मतलब बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में जो मदन लाल सैनी थे वो अध्यक्ष बने। तो वसुंधरा की जिद को लोग जानते हैं, वो मोदी साहब से भी भिड़ जाती थी, वो भिड़ चुकी थी, तभी मदन लाल सैनी अध्यक्ष बने थे और अध्यक्ष बनने के महज कुछ दिन में ही उनका निधन भी हो गया था, क्योंकि उनकी उम्र ही इतनी थी। तो समझा जा सकता है उनके तेवर को। और अभी की भी अगर बात करूं तो उन्होंने अपनी बर्थडे से पहले जिस तरह से रैली की, उस रैली में आप देखेंगे तो बीजेपी के कई और कार्यक्रम थे उसी दिन पर। तो डिसिप्लिन तो नहीं है ये कि जब आपकी पार्टी का कार्यक्रम हो तब आप एक और कार्यक्रम करें। लेकिन ये जो पिछले 10 दिन का कार्यकाल गुजरा है, इस 10 दिन में जो बीजेपी ने ट्रिमेंडस चेंजेस किए हैं, उन्होंने चेहरा बदल दिया प्रदेशाध्यक्ष का, नेता प्रतिपक्ष चुन लिया, उपनेता प्रतिपक्ष चुन लिया, और कहीं ना कहीं ये सारा फेरबदल जब किया है तो वसुंधरा राजे की तरफ से फिजिकली तो खैर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कोरोना उनको हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों के द्वारा कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। ऐसे में सत्ता के गलियारे में क्या ये मान लिया जाए कि कोई भी किस्म की बगावत नहीं होगी? तो इसका जवाब है कि अभी एक बड़ी पोस्ट बाकी है, वो है कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की। और कैंपेन कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ बैठकर टिकट फाइनल करने के प्रोसेस में भी रहता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे कहीं ना कहीं मान लिया जाता है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। और अभी किसी किस्म की बगावत करना उस पद से भी हाथ धोने के बराबर होगा। और आप देखिए कि ये सारे पद बंटने के बाद राजेंद्र राठौड़ की बॉडी लैंग्वेज बदली है। हालांकि कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि वो सीएम नहीं बनना चाहते, उनके मन में ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो वो बॉडी लैंग्वेज बदलते हुए भी देखी है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे या तो रुकी हुई है सिर्फ इसलिए कि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का पद हो जाए, लेकिन वो आप देखिए उसको अभी 2-2.5 महीने लगेंगे जी। तो वो इलेक्शन से कुछ वक्त पहले ही होता है। या तो फिर हो सकता है उनको कोई सिग्नल मिला है, और या फिर जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा था वसुंधरा राजे की भी अब एक एज हो चुकी है, तो क्या एज फैक्टर उस वसुंधरा राजे को असर कर गया
जो वसुंधरा राजे अपने तेवर और क्लेवर के लिए जानी जाती थी, ये भी सत्ता के गलियारों में एक सवाल है। तो ये तीनों ही पोजीशंस जो हैं, ये तीनों ही परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस जो हैं, वो इस सवाल के जवाब में बैठते हैं। असलियत में क्या वजह है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पे वसुंधरा राजे से बड़ा और पॉपुलर राजस्थान में कोई नेता नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा और पॉपुलर भारत में कोई नेता नहीं है, ये बहुत ही साफ और सीधी सी बात है। लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो सरप्राइजेस देना जानती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए कैसे मौर्य का चीफ मिनिस्टर बनना सब लोग सोच चुके थे और एकदम से योगी आदित्यनाथ आ गए थे, कैसे हरियाणा में एकदम से मनोहर लाल खट्टर आ गए थे, कैसे गुजरात में रातों रात मुख्यमंत्री बदल गया। बीजेपी इसी तेवर से और इसी सरप्राइजेस देने के एटीट्यूड से जानी जाती है, पर राजस्थान में ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये वाकई अभी भी सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे राजस्थान की ही हम बात करें तो अगर वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में अगर बीजेपी कोई सरप्राइज देना चाहेगी तो वो किसे चुनेगी? देखिए, बहुत सारे विकल्प है, बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे जैसी लोकप्रियता ग्राउंड पे है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा आप असेट मान लीजिए कि उनके पास ग्राउंड पे काम करने के लिए आरएसएस भी है, उनके पास लोकप्रियता के नाम पर नरेंद्र मोदी जैसा असेट है, सब कुछ है उनके पास। तो इसलिए वो राजस्थान की लोकप्रियता को साइडलाइन करने का अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स की, तो बहुत सारे लोग हैं। एक नाम एक वक्त पर दिया कुमारी का भी चल रहा था, ओम माथुर को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑलमोस्ट सब लोगों का इच्छा यही थी, सब लोगों का सोचना यही था कि जितना काम उन्होंने पार्टी के लिए किया वो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं बीजेपी के। पर वो जब नहीं बने तो जाहिर तौर पे उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देना चाह सकती है, तो वो भी बहुत हद तक लगते हैं। नाम गजेंद्र सिंह शेखावत का भी था, लेकिन संजीवनी घोटाले में जिस तरह से उनका नाम अशोक गहलोत बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो टेंट हो गए, तो मोदी की अगर आप पैटर्न देखेंगे तो जो भी टेंटेड है कहीं ना कहीं किसी भी वजह से उनको वो आगे नहीं करते, तो शायद इसलिए उनका पीछे भी हो सकता है नाम। उसके अलावा गुलाब चंद कटारिया रेस से हट गए क्योंकि वो असम के राज्यपाल बन गए। लेकिन आप याद रखिए हिस्ट्री को, चंद्रराज सिंघवी ने भी ये कहा था कि हरिदेव जोशी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के जो गवर्नर बनने के बाद वापस आ गए थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो गॉड नोज बीजेपी में भी कुछ भी हो सकता है और इस संभावना को भी हम नकार नहीं सकते। तो राजेंद्र राठौड़ भी हैं, ऐसे कई सारे लोग लाइन में हैं। और आप अगर देखेंगे जिस तरह से इन्होंने काम किया, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अभी तक राजस्थान के पूरे इतिहास में कोई जाट मुख्यमंत्री बना नहीं जी। और ये बात कहीं ना कहीं टीस की तरह चुभती है राजस्थान के जाट समाज में, और जाट समाज सबसे ज्यादा है। क्या पता ऐसा कोई सरप्राइज दे दे बीजेपी, तो सरप्राइज बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो आखिर तक भी लोगों के मन में सरप्राइज बना रहेगा, क्योंकि लोग जानते हैं मोदी शाह की जोड़ी को, लोग जानते हैं आरएसएस को, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और अगर वसुंधरा राजे की हम बात करते हैं तो उनके तेवर जो जग जाहिर हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें साइड लाइन में भी रख दिया जाता है, क्योंकि वो जो ठान लेती हैं, जो वो करना चाहती हैं वो ही करना चाहती हैं, उस पर कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं होता है। इसी वजह से क्या पता उन्हें थोड़ा सा इंतजार के लिए कह दिया गया है, या फिर चुप रहने के लिए कह दिया गया है, या फिर अभी अभी जो आपने कहा कि अभी वो जो बड़ा पद खाली है उसका इंतजार वो कर रही हैं, उसकी बाट जो रही हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा तेवर में नरमाई बरत रही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये तेवर उस वजह से कम हुए हैं, या फिर ये तूफान और बड़ा होकर बवंडर के रूप में निकल कर आएगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसा खेल है जहां पर कोई भी किसी का सगा नहीं है। और आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह के विश्लेषण के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना,
वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।